दोस्तों, दुनिया कई मिस्टीरियस चीजों से भरी पड़ी है। आज के इस वीडियो में जानेंगे ऐसी ही एक मिस्ट्री के बारे में। मिस्ट्री का नाम है 9 अननोन मैन, यानी 9 अज्ञात पुरुष। कहा जाता है कि इन 9 अज्ञात पुरुषों का गुप्त संगठन महान सम्राट अशोक ने 270 ईसा पूर्व में किया था। इन्हें वो अपने 9 अज्ञात सैनिक भी कहता था। अशोक ने अपने इन 9 सैनिकों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और वैज्ञानिक प्रगति का जिम्मा सौंपा था। इन्हें हमेशा गुप्त रहने के आदेश दिए गए थे। अगर किसी कारणवश कोई यह संगठन छोड़ता था तो तुरंत दूसरा उसकी जगह ले लेता। ऐसा माना जाता है कि ये 9 पुरुष अभी भी इस धरती पर मौजूद है, लेकिन गुप्त अवस्था में। तो कौन थे ये 9 पुरुष? जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि इन 9 पुरुषों का संगठन 270 ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने किया था, जो एक गुप्त संगठन था। इनके बीच होने वाली सभी प्रकार की बैठकों को गुप्त रखा जाता था। इन 9 पुरुषों के पास कुछ ऐसे गुप्त ज्ञान के भंडार थे जिसे आम आदमी का जानना मानवता के लिए हानिकारक हो सकता था। आखिर क्यों किया था इन 9 पुरुषों का संगठन? दोस्तों, आपने अशोक के कलिंग युद्ध के बारे में पढ़ा ही होगा। इस युद्ध को अशोक ने जीत तो लिया था, मगर युद्ध में हुए भयानक जीवित हानि से उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उसने अपना जीवन बौद्ध धर्म की राह पर ज्ञान और शांति की खोज के लिए समर्पित कर दिया। इस राह पर चलते समय उसने महसूस किया कि प्राचीन भारत अपार ज्ञान और मानव सभ्यता का संग्रह है। इसे संरक्षित रखना बेहद आवश्यक है, किंतु उसे इस बात का भी डर था कि अगर यह गलत हाथों में पड़ गया तो एक आपदा हो सकती है। अशोक ने इन सभी को अलग अलग विषयों का ज्ञान दिया। उसके द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय में माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्मजीविकी, प्रोपोगेंडा यानी सिद्धांत, कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड विज्ञान, फिजियोलॉजी यानी शरीर क्रिया विज्ञान, सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र, अल्केमी यानी रस विद्या, लाइट यानी प्रकाश, कम्युनिकेशन यानी संचार और ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण शामिल थे। 9 किताबें। अशोक ने जिन 9 ज्ञान की शाखाओं को अपने सैनिकों में बांटा था, केवल उन्हें ही उन सिद्धांतों पर अध्ययन और विकास करने की अनुमति थी। अशोक ने इन सभी को अपने विषयों पर एक किताबें लिखने के लिए निर्देश दिए थे, जिसे 9 किताबें कहा जाता है। 1923 में एक अंग्रेज लेखक टैलबॉट मुंडी ने अपनी किताब द 9 अननोन मैन में इन 9 किताबों का जिक्र किया है। पहली किताब फिजियोलॉजी, शरीर क्रिया विज्ञान का ज्ञान देती है। इस किताब में द टच ऑफ डेथ यानी केवल छू कर किसी की हत्या कैसे की जाती है, इसका ज्ञान मौजूद है। कहा जाता है कि जूडो की मार्शल आर्ट इसी किताब का अंग है। इस पुस्तक में परग्रहवासियों यानी एलियन के साथ हुए वैचारिक आदान प्रदान के बारे में लिखा गया है। तीसरी किताब ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण में गुरुत्वाकर्षण के रहस्य को उजागर किया गया था। साथ ही वैदिक विमान के निर्माण के बारे में विस्तृत निर्देश दिए गए थे। चौथी किताब माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्मजीव विज्ञान के बारे में ज्ञान देती है। 5वीं किताब प्रोपोगेंडा, प्रचार और मनोवैज्ञानिक युद्ध रणनीतियों पर चर्चा करती है। 6ठी किताब कॉस्मोलॉजी में ब्रह्मांड की चिंताओं का अध्ययन शामिल है। 7वीं किताब अल्केमी यानी कीमिया पर आधारित है, जिसमें धातु परिवर्तन शास्त्र के बारे में कहा गया है। किसी भी धातु को सोने में परिवर्तित करने की कला यही से आई है। 8वीं किताब लाइट, प्रकाश के गुणों के बारे में थी, जैसे कि प्रकाश गति और इसका एक हथियार के रूप में उपयोग में लाना। और सबसे अंत में आती है सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र की किताब। इसमें समाज की प्रगति के साथ साथ
समाज के विनाश की भविष्यवाणी करने के तरीकों के बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं। हालांकि इन 9 किताबों की वर्तमान स्थिति उन 9 लोगों के सिवा किसी को भी मालूम नहीं है, मगर समय समय पर हमें इनका आभास होता है। शायद वैज्ञानिक आविष्कार इन्हीं किताबों के संदर्भ हो। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में एक सवाल जरूर उभर रहा होगा, क्या ये सभी बातें सच हैं? हालांकि इन सभी बातों का जिक्र अशोक लिपि में वर्णित है, जो आज भी मौजूद है। यह स्वीकार करना मुश्किल है कि एक प्राचीन जनजाति लगभग 2000 वर्षों से गोपनीयता में रह रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही मजेदार और रहस्यमय विषय के साथ। धन्यवाद।